चीन के साथ तनाव को लेकर राज्यसभा में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 12 बजे संबोधन। एलएसी पर तनाव को लेकर हमलावर विपक्ष के सवालों का भी जवाब दे सकते हैं रक्षा मंत्री। सरकार ने कल दिए संकेत। चीन की चालबाजी को लेकर कल शाम हुई सर्वदलीय बैठक। पूर्वी लद्दाख में तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में मंत्रणा। एलएसी पर चीन के नए माइंड गेम का खुलासा। विवादित इलाके में लगाए लाउडस्पीकर। फिंगर 4 इलाके में चीनी फौज लाउडस्पीकर पर बजा रही है पंजाबी गाने। भारतीय जवानों का ध्यान भटकाने की कोशिश। नहीं दिख रहे भारत चीन सीमा पर तनाव घटने के आसार। सैटेलाइट इमेज में पैंगोंग घाटी में दिखी चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद। किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है भारतीय सेना। पैंगोंग के उत्तरी किनारे के इलाकों पर बढ़ाई गई तैनाती। चीन ने फिंगर 4 पर तैनाती बढ़ाई और चीन ने फिर दिखाई हेकड़ी। चीनी विदेश मंत्री ने तनाव के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। कहा हिंदुस्तान पर है शांति की जिम्मेदारी। विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने उठाया जासूसी का मुद्दा। चीनी राजदूत की सफाई। जिनहुआ एक प्राइवेट कंपनी। भारत सरकार ने चीनी कंपनी पर लगे जासूसी के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी। 30 दिन में आएगी रिपोर्ट। भारत में चीन के राजदूत सन वेडॉक का बयान। एलएसी के वर्तमान हालात को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दौलत बेग ओल्डी में पानी के लिए सेना की मुहिम। 17,000 फीट की ऊंचाई पर खुदाई शुरू। जियोलॉजिस्ट की मदद से सेना डीबीओ में ग्राउंड वाटर की कर रही है तलाश। ड्रिलिंग का काम जारी। जगी उम्मीद। अब अरुणाचल प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सरकार का जोर। चीन की हिमाकत को देखते हुए फैसला। अरुणाचल में चीन के साथ लगे बॉर्डर पर सड़क निर्माण तेज। लद्दाख के हालात से सीख लेते हुए उठाए गए कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज। उनसे संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न। वाराणसी में बीजेपी समर्थकों ने केक काटे। शंखनाद और डमरू भी बजाए। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रमों का आयोजन। 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह। देश भर में 70 वर्चुअल रैली की योजना। बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान ब्लड प्लाज्मा डोनेशन, पौधारोपण जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन। पीएम मोदी के बर्थडे पर वडोदरा में अनूठा सेलिब्रेशन। बीजेपी नेता ने पीएम सुरक्षा योजना के तहत 20,000 से ज्यादा लोगों का कराया बीमा। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू पर आत्मनिर्भर भारत और राफेल का भी किया जिक्र। मुंह मीठा कर पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत बांटे मास्क। रिक्शा चालकों को फल भी दिए। कोयंबटूर में बीजेपी समर्थकों ने शिव मंदिर में चढ़ाए 70 किलो लड्डू। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन पर वाराणसी के हनुमान मंदिर में महायज्ञ का आयोजन। मंत्रोच्चार के साथ लंबी आयु की कामना। पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने पीएम मोदी को अनूठे अंदाज में दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। बनाया 7 फीट का सैंड आर्ट। आज एम्स के डॉक्टर्स को फोरेंसिक एक्सपर्ट से विस्रा रिपोर्ट मिलने की उम्मीद। दोबारा की गई है सुशांत के विस्रा की जांच। रविवार को एम्स के डॉक्टर्स की अहम बैठक। सुशांत की हत्या या खुदकुशी की थ्योरी से पर्दा हटने की उम्मीद। टॉक्सी और विस्रा रिपोर्ट पर आखिरी फैसला करेगी टीम। सुशांत मामले की जांच में जुटी एजेंसी। इसके सामने सिद्धार्थ पिठानी का खुलासा। दिशा सालियान की मौत की खबर सुनकर बेचैन हो गए थे सुशांत। पिठानी का दावा, दिशा की मौत के अगले दिन सुशांत के कहने पर मैंने पुराने वीडियो और कई डेटा हार्ड डिस्क से डिलीट किया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति 10 दिनों तक सोशल मीडिया से रहेंगी दूर। ट्वीट कर कहा, भाई के गम से उबरने के लिए बेहद जरूरी। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर किया सुशांत और दिशा की मौत में कनेक्शन का दावा। कहा, दिशा के मंगेतर से होनी चाहिए पूछताछ। नितेश राणे ने दिशा के मंगेतर रोहन के लिए मांगी सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की जांच पर कोरोना का साया। एनसीबी की टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव, बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव। मोर्चरी में सुशांत का शव देखने पहुंची रिया के मामले में ऊपर अस्पताल को क्लीन चिट। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा, नहीं तोड़ा कोई नियम। दिल्ली में एंड्रूसगंज से इंदिरा कैंप को जोड़ने वाली सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की तैयारी। कांग्रेस पार्षद ने एसएमसीडी को भेजा प्रस्ताव। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को लेकर घमासान जारी। कंगना रनौत ने जया बच्चन पर किया पलटवार। जया बच्चन के थाली में छेद वाले बयान पर भड़की कंगना रनौत। पूछा, जया जी, आपने और आपकी इंडस्ट्री ने कौन सी थाली दी?
मुंबई से मनाली लौटी कंगना ने कास्टिंग काउच का भी मसला उठाया, साथ ही कहा मैंने बॉलीवुड को फेमिनिज्म सिखाया। रवि किशन ने भी जया बच्चन के बयान पर किया पलटवार, कहा अगर थाली में जहर हो तो छेद करना है जरूरी। रवि किशन और जया बच्चन के बीच के विवाद को हेमा मालिनी ने किया खारिज, कहा ठीक नहीं है बॉलीवुड को बदनाम करना। जयप्रदा ने बीजेपी सांसद रवि किशन का खुलकर किया समर्थन, बोली ड्रग्स से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आवाज उठाना जरूरी। तापसी पन्नू ने जया बच्चन के बयान का किया समर्थन, कहा खुद को बड़ा समझने वाले सितारे कर रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम। उर्मिला मतोंडकर ने कंगना पर साधा निशाना, कहा पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत, कंगना करे नाम का खुलासा। थाली वाले विवाद में आरएसएस की भी एंट्री, रामलाल बोले थाली गंदी तो सफाई जरूरी। जया बच्चन के बयान पर सियासी घमासान, पटना में लोक जनशक्ति पार्टी का विरोध प्रदर्शन। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन कृषि से जुड़े 2 अहम बिल पर लोकसभा में हो सकती है चर्चा। सूत्रों की माने तो अकाली दल बिल का करेगी विरोध, पार्टी ने सांसदों को व्हिप जारी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की बड़ी मुश्किल, जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट का भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर का आदेश। उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का मामला, 252 करोड़ के होटल को 7.5 करोड़ में विनिवेश करने का आरोप। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एलजेपी की बैठक, 143 सीटों पर ठोका दावा, कहा जेडीयू कह चुकी है कि हमारे साथ नहीं है गठबंधन। देश में कोरोना का आंकड़ा 51 लाख से ज्यादा 24 घंटे में सामने आए, 97,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले, 11,21,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 4,473 नए मामले सामने आए। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 2,30,269 हुई, फिलहाल 30,914 एक्टिव केस। बिहार कोरोना से स्वस्थ होने की दर देश में सबसे ज्यादा 91% है, सूबे का रिकवरी रेट। यूपी में 24 घंटे में 6,229 नए मामले, संक्रमितों की कुल संख्या 3,30,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों में मिली रियायत, अब ई पास के बगैर आ सकेंगे पर्यटक। बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार का फैसला, 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा खुद को किया आइसोलेट। कोरोना से संक्रमित हुए यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती, पहले लखनऊ में करवा रहे थे इलाज। तिरुपति के लोकसभा सांसद बल्ली दुर्गा प्रसाद राव का कोरोना से निधन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ सस्ता, सरकार ने 2500 से 1500 तय की नई दर। रूस की कोरोना वैक्सीन के लिए भारत में डॉक्टर रेड्डी से डील, 10 करोड़ वैक्सीन तैयार करने की योजना। राजस्थान में बूंदी के नजदीक चंबल नदी में डूबी नाव, 22 लोगों को बचाया गया, अब तक 6 लाश बरामद। ग्वालियर में कमलनाथ के पोस्टर हटाए जाने पर बवाल, देर रात तक होता रहा हंगामा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस का किया घेराव, रात में कलेक्टर की बातचीत के बाद खत्म हुआ विवाद। आगरा में गैंगस्टर रिंकू सरदार की करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त, 16 जगहों पर पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में एक लड़की गायब, पीड़ित परिवार ने लड़के के परिजनों पर लगाया लव जिहाद का आरोप। सीतामढ़ी में एनएच 77 पर किसानों का प्रदर्शन, बाढ़ के पानी से फसल बर्बाद हो जाने को लेकर प्रशासन की बेरुखी से नाराजगी। आजमगढ़ में प्रतिबंधित हुक्का बार पर पुलिस का छापा, कई रेस्टोरेंट और बार सीज, 5 लोग जेल भेजे गए। अमरोहा में मुर्गी चोरी करने पर युवक की हत्या, कत्ल के 3 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में 2 महिलाओं के बीच बाजार में मारपीट, वीडियो वायरल। रायबरेली में जेल से फरार कैदियों को 24 घंटे में ही पकड़ा गया, चोरी की साइकिल भी जब्त। मध्य प्रदेश के धार में बड़ी लापरवाही, बगैर जांच के 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 2 स्वास्थ्य कर्मचारी बर्खास्त। जामताड़ा में कोरोना संक्रमित को लेने गई मेडिकल टीम पर लोगों ने किया हमला, 4 जख्मी। दरभंगा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की 107 जगहों पर वर्चुअल रैली, पार्टी नेता बोले बिहार में बदलाव जरूरी। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला, बोले सीएम और उनके अधिकारी
कोयला, बालू, पत्थर और जमीन के खेल से भर रहे अपना खजाना। सुल्तानपुर में व्यापारी के सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक सवार हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। अकोला में प्रदूषित पूर्णा नदी की सफाई का अभियान, तैरकर नदी साफ करने का दिया संदेश। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद बड़ी आफत, शहर जलमग्न, पानी में डूबी दिखी गाड़ियां। फिर सामने आएगा केदारनाथ त्रासदी का सच, मारे गए लोगों के लिए शुरू हुआ 4 दिनों का सर्च ऑपरेशन। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी की तबाही, उफनती लहरों में समाई स्कूल की इमारत। चक्रधरपुर में मालगाड़ी के चपेट में आया हाथी, टक्कर की वजह से मौत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर बड़ा विवाद, हुगली में पार्टी के महिला मोर्चे का विरोध प्रदर्शन। तेज हुआ यूपी की नई स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का विरोध, कांग्रेस का आरोप सियासी विरोधियों की आवाज दबाने की साजिश। दिल्ली दंगों के मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर, 2 बक्सों में भरकर कोर्ट तक लाए गए दस्तावेज। चार्जशीट में उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत 15 आरोपियों के नाम, यूएपीए, आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत लगाई गई धाराएं। पटना में पैरामेडिकल छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 1600 से ज्यादा भारतीय कंपनियों में लगा है चीन का $1 अरब। राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। 21 सितंबर से विशेष रूट्स पर 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाएगा रेलवे। 10 दिनों में एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 10 दिनों का होगा। 18 सितंबर से बदल जाएगा एटीएम से कैश निकालने का नियम। 10,000 से ज्यादा निकासी के लिए हर बार एसबीआई के ग्राहकों को डालना होगा ओटीपी। टिकटॉक को खरीदने के बेहद करीब पहुंची ऑरेकल, राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए डील पूरी होने के संकेत। लंबा हुआ आईफोन 12 का इंतजार, एप्पल ने लॉन्च की सबसे सस्ती वॉच एसई और शुरू की एप्पल वन सर्विस। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार, 68,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में 5 चीनी नागरिकों पर कार्रवाई, 100 से ज्यादा कंपनियों की हैकिंग का लगाया आरोप। टर्की के गाजियान्टेप में भीषण हादसा, दुकान में घुसी बेकाबू कार, बाल बाल बचे 2 मासूम। पेरू में कोरोना के खतरे के बीच प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प, वाटर कैनन का इस्तेमाल। अमेरिका के अल्बामा में हरिकेन साली का कोराम, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल।